नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और आज की अपनी जो संधि है वो अयादी संधि है। और पिछली कक्षा में अपन ने यण संधि का अध्ययन किया था। स्वर संधि का अपना जो आखिरी प्रकार है वो अयादी संधि है। और आज अपनी जो स्वर संधि है वो समाप्त होने वाली है। तो इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो व्यंजन संधि के नियम जो भी हैं वो व्यंजन संधि के नियम पढ़ेंगे। और आज अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? अयादी संधि। अब देखिए अयादी संधि का क्या नियम है। देखो, ए, आई, ओ और आओ। ये देखिए ए, आई, ओ और आओ, ये चार जो स्वर हैं, इन चारों स्वरों के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर, इनके बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, असमान का मतलब जो इनके अलावा कोई दूसरा हो, जैसे ए हो सकता है, ई हो सकता है, बड़ी ई, आ भी हो सकता है, ऊ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, इनमें से कोई भी अगर असमान स्वर आता है तो जो ए है, ए का क्या हो जाएगा? ऐ। ए का क्या हो जाएगा? ऐ। ए का हो जाएगा ऐ। ऐ का आई, ओ का औ और आओ का आव हो जाएगा, हो जाता है। देखो ये परिवर्तन हो जाता है इसमें। अब ये क्यों होता है ये अपन देख लेते हैं। जो ए है, अगर अपन इसको देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो ए और ई मिलाने से हुई। और अपन ने यण संधि में पढ़ा था ई को यण ची, यानी इस ई का मतलब क्या होता है? आधा ये ही होता है। तो यही देख लो, आई, यानी ये किस में बदल गया? ए किस में बदल गया? ऐ में बदल गया। अगर आपने यण संधि तरीके से पढ़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी अयादी संधि है, ये अयादी संधि भी आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। आई का देखते हैं, आ और ई, और इस ई की जगह क्या हो जाएगा? ये, तो ये क्या किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। इसी प्रकार ओ में अपन ने पढ़ा था कि जो ओ है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ए और ऊ से। और ऊ वाकई में जो यण संधि में हमने पढ़ा था वो वाकई में वह है। तो इस प्रकार ये क्या बन गया? आओ। तो ओ औ में बदल जाएगा और औ आओ में बदल जाएगा। ये वाकई में परिवर्तन नहीं होता है, ये वाकई में ये होते ही हैं, परंतु हमारे जो समझने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसी वजह से अपन क्या है, इसको आसानी से समझ नहीं पाते। बाकी ये जो अयादी संधि है और यण संधि है, सबसे सरल संधि है। अगर आपने यण संधि पढ़ ली तो आपकी वृद्धि संधि, अयादी संधि, ये सारी संधियों का जो चैप्टर है वो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अपन इसके उदाहरण लेके देखते हैं। उदाहरण देखते हैं। ओ का क्या हो जाता है? औ। इसके उदाहरण, पहले ऐ का देख लेते हैं। ए का ऐ, इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे ने, धन, अन। तो देखिए यहाँ पर न और इसमें मात्रा किसकी है? ए की, और अन का अन। तो ये जो ए है, ये ए किस में बदल जाएगा? ऐ में बदल जाएगा, ऐ में बदल जाएगा। न का न और अन का अन। अब देखिए ये जो अ है ये न में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? न। और ये किस में जुड़ेगा? अ में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये पूरा, और न का न। क्या बन गया? नयन। क्या बन गया? नयन। तो देखो और देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। चे धन अन, चे धन अन। तो देखिए चे धन अन क्या बनेगा? चयन। क्या बनेगा? चयन बनेगा।
इसके अलावा और उदाहरण देखते हैं। शे धन अन शयन। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। चयन शयन इसी से मिलते जुलते शब्द है, चयन शयन। इसके अलावा संचय धन अन, संचय धन अन क्या बनेगा? संचयन। संचयन क्या बन जाएगा? संचयन। संचय धन अन संचयन यानी इकट्ठा करना। तो ये तो हुए ए का ऐ बनाने वाले, ए से ऐ। अब अपन देखते हैं ऐ से आय। ऐ से क्या बनेंगे? आय। इसके उदाहरण देखते हैं। ऐ से आय। जो इस YouTube चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक का बटन ज़रूर दबा दे और इसको शेयर करें। आप अपने दोस्तों पे शेयर कर सकते हैं। और अपनी जो टॉपिक है ये संधि का, केवल संधि ही नहीं, पूरी की पूरी संपूर्ण व्याकरण आपको इस चैनल के द्वारा बताई जाएगी, समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। तो आप इस चैनल के द्वारा हिंदी की संपूर्ण व्याकरण का लाभ ले सकेंगे। ए से देखो आय, देखिए जैसे नए धन अक, ये न और इसमें ऐ की मात्रा और ए क। ठीक है। अब इस ऐ का क्या बन जाएगा? आय। ऐ का क्या बन जाएगा? आय। आय प्लस अक। ठीक है। अब इस न में अगर आ जोड़ा तो क्या बना? ना। और ये में ए जोड़ा तो ये, और के का क। क्या बन गया? नायक। क्या बन गया? नायक। नायक बन गया। और ये ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, नायक। और उसमें क्या बताया था? नयन, नायक। और देखिए दई धन अक क्या बनेगा? दायक। क्या बनेगा? दायक। दई धन अक दायक। और उदाहरण देखते हैं। गायक का देख लो, गई धन अक क्या बनेगा? गायक। क्या बन जाएगा? गायक बन जाएगा। गई में अगर अक जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? गायक, दायक, नायक। और देखते हैं। हाँ, एक देखिए इंपॉर्टेंट उदाहरण है, विनय धन अक। ये देखो वी और न आधा और ऐ, अगर इसमें अक जुड़ेगा, देखो इसका तो क्या हो जाएगा? आय और वी और न आधा है और अक। अब देखिए इस आ को, आ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो क्या बन गया? विना और यक, विनायक। क्या बन गया? विनायक। विनय में अक जोड़ा तो क्या बनेगा? विनायक। इसके अलावा एक और उदाहरण लेते हैं। विधेय धन अक क्या बनेगा? विधायक। क्या बनेगा? विधायक। ठीक है। तो ये दोनों उदाहरण भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये भी आ सकते हैं। और कौन सी संधि के उदाहरण है? ये अयादि संधि के उदाहरण है। अगला नियम लेते हैं अपन। अगला नियम है अपना, ओ है तो ओ का क्या बनेगा? अभी बताया था औ। क्या बनेगा? औ बन जाएगा। ओ का औ बन जाएगा। इसका देखते हैं। देखिए पो धन अन। अब देखिए प आधा है, इसमें ओ की मात्रा है प्लस अन। ठीक है। अब देखिए प, इस ओ का क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, औ, और अन का अन। अब देखते हैं, प में अगर है जुड़ा तो प, और व में है जुड़ा तो व, और न का न। क्या बन गया? पवन। ओ का क्या हो गया? औ हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण है, पवन। क्या बना? पवन।
और देखते हैं, पवन के अलावा उदाहरण देखते हैं। हाँ, एक हवन का, हो धन अन, क्या बनेगा? हवन। क्या बनेगा? हवन। हवन। हो धन अन, हवन। पवन हवन। और देखते हैं, भवन का देख लो, भो धन अन, भवन। क्या बनेगा? भवन। भवन बन जाएगा। इसके अलावा हवन हो ही गया, भवन हो ही गया। और देख लो इसका उदाहरण, हाँ, भो धन इति, या अति कर लो, अति। भो धन अति। देखो भय और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? ओ, और अति का अति। तो देखो ओ का क्या हो जाएगा? औ, और भय का भय, और अति का अति। तो क्या बन जाएगा? भय वै ति, भवती। क्या बन गया? भवती। भवन, हवन, पवन और भवती। तो ओ का क्या बन जाता है? औ बन जाता है। अगला उदाहरण लेते हैं, औ का आओ। औ का आओ। एक देखो, गो धन अक्ष, ये एक उदाहरण आता है। तो देखो गो में देखो ये ग, ओ और अक्ष का अक्ष। अब इसमें देखिए जो ये ओ है, इसका एक अपन अपवाद मान सकते हैं इसको। तो इस ओ का औ पूरा बनता है, औ पूरा बनता है, और इसको माना भी गया है संधि के अंदर अक्ष। तो अगर अ, इधर तो ग का ग, और इस व में अगर अ जुड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ पर अ पहले से ही है, अ में अ जुड़ता है, तो क्या कौन सी संधि होती है यहाँ पर? दीर्घ संधि। तो दोनों को जुड़ा करके क्या बना देंगे? वाह, गवाक्ष। तो गो में अक्ष जुड़ता है तो क्या बनता है? गवाक्ष बनता है। ये शब्द थोड़ा ध्यान देने लायक है कि गो में अगर अक्ष जुड़ेगा, गवाक्ष। और अक्ष का मतलब क्या होता है? आंख। यानी गो की आंख, यानी गाय की आंख क्या कहलाती है? गवाक्ष कहलाती है। ये उदाहरण थोड़ा ध्यान देने लायक है। इसके अलावा जो अपने आओ है, उस आओ का क्या बन जाता है? आओ बन जाता है। मैं तो इसको बोलता ही आओ हूं। देखिए जैसे हाँ, पाऊ धन अक, क्या बनेगा? पावक। क्या बनेगा? पावक। शौ धन अक, शावक। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे उस समय अपन ध्यान देंगे कि इनको याद करने का एक सरल सी ट्रिक बता दूंगा कि आग अग्नि पावक और शेर का बच्चा शावक। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और ट्रिक्स, अगर आप केवल रात के पर्यायवाची अगर आपको याद हो, और रात के पर्यायवाची से आप अगर दैत्य के पर्यायवाची पढ़ सकते हो, रात के पर्यायवाची से ही आप चंद्रमा के पर्यायवाची बना सकते हो। तो इस प्रकार आपको एक ट्रिक्स बता दी जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि केवल एक याद करना है। आपको केवल जल के पर्यायवाची याद करने हैं। जल के पर्यायवाची याद करके आप जल से कमल के पर्यायवाची बना सकते हो। जल से ही आप समुद्र के पर्यायवाची बना सकते हो। जल से ही आप कमल के हो गए, समुद्र का हो गया, बादल के पर्यायवाची बना सकते हो। तो इस प्रकार आप एक पर्यायवाची याद करके चार शब्दों के पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हो। ये एक ट्रिक्स बताई जाएगी आपको, बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। क्योंकि पर्यायवाची शब्दों में आप कितना पढ़ोगे, याद कितना करोगे, तो ज़्यादातर वो शब्द आ जाते हैं, फिर अपन समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पर अपन अटक जाते हैं। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है
वो टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है अयादी संधि का। और आशा करता हूँ कि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिए और अपना जो प्रेम है इस चैनल के प्रति बनाए रखिए। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।